मुझे एक कमेंट आया था मेरी पिछली वीडियो पे कि सर मैं नॉन आईटी से हूँ और मेरा इंटरेस्ट है आईटी के अंदर, तो मैं किस तरह से नॉन आईटी से आईटी में आऊँ। एंड इन्होंने ये भी कमेंट किया था कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है आईटी की, तो ऐसी मैं कौन सी स्किल्स सीखूं जिससे मैं आईटी के अंदर एंटर कर जाऊं। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो आईटी से नहीं है, आपने आईटी में कोई स्टडी नहीं की अभी तक और आपको जीरो नॉलेज है आईटी के बारे में, तो यही चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए और आईटी के अंदर आप किस तरह से आ सकते हो। तो जैसे कि इन्होंने कमेंट किया था अपना डाउट, उसी तरह आपको भी अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी स्लो लग रही है तो आप वीडियो की सेटिंग में जाके वीडियो की स्पीड तेज कर सकते हो। तो आपने सोचा है कि आईटी के अंदर आपको अपना करियर बनाना है, तो इससे पहले आपने कुछ तो सोचा होगा आईटी के बारे में, आपका कुछ तो इंटरेस्ट आया होगा। यहाँ हो सकता है आपने किसी को देखा हो, आपका कोई फ्रेंड हो जो आईटी में है और आपको उसका जो काम करने का तरीका वो पसंद आ गया होगा, तभी आपका इंटरेस्ट आईटी के अंदर आया, तभी आपको आईटी पसंद आई है, तभी आप अपनी जो फील्ड है उसको छोड़ के आईटी के अंदर आना चाह रहे हो। तो ये बात तो तय है। आपको कोई एक ऐसा पॉइंट है जो आपको मोटिवेट कर रहा है आईटी के अंदर आने के लिए। मैं बस इतना ही कहूंगा कि उस पॉइंट को आप पकड़ के रखो, उस पॉइंट को हमेशा याद रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में वो पॉइंट बहुत काम आएगा। क्योंकि आईटी के अंदर कैसा है कि ऐसा नहीं है कि बनाया और खा लिया, ऐसा नहीं है। इसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। अगर आपका बैकग्राउंड आईटी से नहीं है तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। तो ये जो आपका जो पॉइंट है ना, जो जिसने आपको मोटिवेट किया आईटी के अंदर आने के लिए, तो उस पॉइंट को आप पकड़ के रखें। जब कभी आपको लगे कि हाँ ये मेरे बस की बात नहीं, तो उस पॉइंट को आपको याद कर लेना है। तो आईटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं। जिस तरह से बैंक के अंदर डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कि कोई कैशियर है, कोई मैनेजर है, कोई क्लर्क है, कोई पासबुक प्रिंट कर रहा है, कोई पियोन है, उसी तरह आईटी के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं। उसमें से जो एक डिपार्टमेंट का नाम है वो है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट यानी कि इसके अंदर आप कुछ स्किल्स की मदद से एक वेबसाइट डिजाइन करते हो, वेबसाइट को डेवलप करते हो। एंड इसी के अंदर एक आता है फ्रंट एंड, एक आता है बैक एंड। तो हम आज बात करेंगे कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकते हो, क्योंकि आप आईटी के अंदर आ रहे हो और आपको जीरो नॉलेज है आईटी इंडस्ट्री के बारे में। तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप अपना जो करियर है वो फ्रंट एंड डेवलपर से स्टार्ट करो, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर बहुत ही ईजी है। आप 4 से 5 महीने में इसको सीख जाओगे और एक अच्छी खासी कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहो तो और नई स्किल्स सीख के कुछ और पोजीशन भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फ्रंट एंड डेवलपर की स्किल सीख ली तो आपको हमेशा फ्रंट एंड का ही काम करना है। आप अगर चाहते हो कि मुझे मशीन लर्निंग सीखनी है तो आप मशीन लर्निंग की स्किल सीखो और उसका इंटरव्यू दो, आपकी वहां पर जॉब लग जाएगी। मैं आपको बस स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूं आईटी के अंदर आने का, जो कि बहुत ही ईजी है, फ्रंट एंड डेवलपर। अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर इस वीडियो को देख रहा है उसको भी मालूम है कि फ्रंट एंड कितना ईजी पार्ट है। 3 से 4 महीने में आप एकदम रेडी हो जाओगे और एक वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। एंड मैं ये भी बताऊंगा कि कहां पर आपको जॉब सर्च करना है और किस तरह से आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। क्योंकि क्या होता है, आप स्किल सीख गए, आपको पता ही नहीं है कि कहां पर जॉब सर्च करना है और इंटरव्यू कैसे देना है। तो वो चीजें भी मैं बताऊंगा, बस आप वीडियो को एंडिंग तक देखिए। तो पहली चीज है कि आपको फ्रंट एंड डेवलपर की तैयारी करनी है। अब फ्रंट एंड डेवलपर होता क्या, बेसिकली ये समझ लीजिए। फ्रंट एंड डेवलपर यानी कि अगर आपने अमेजन पे शॉपिंग की होगी, तो जब आप अमेजन की वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पर जो आपको डिजाइन दिख रहा है वेबसाइट का, जो लेआउट दिख रहा है, बटन दिख रहे हैं, प्रोडक्ट दिख रहे हैं, एंड जो नेव बार दिख रहा है, मतलब होम, अबाउट, सर्विसेज, ये जो सारी चीजें डिजाइन करता है वो एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है। फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है कि क्लाइंट साइड पे वेबसाइट को डिजाइन करना, एक स्टैटिक वेबसाइट डिजाइन करना। अब वो डिजाइन करता है कुछ स्किल्स को यूज करके, तो वो स्किल्स है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और भी इसके एडवांस वर्जन है, पर बेस लेवल पे आप समझ लीजिए कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट एक फाउंडेशन है। यही फाउंडेशन की मदद से आप एक वेबसाइट तैयार करते हो। अब ये जो फाउंडेशन है इस पे अलग अलग वर्जन्स भी निकल गए, यानी कि फ्रेमवर्क बोल सकते हो। जैसे कि फ्रंट एंड की हम बात करें तो फ्रंट एंड के अंदर जो फ्रेमवर्क आता है वो रिएक्ट, व्यू, एंगुलर है। ये जो बेस फाउंडेशन है ना, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, उसी के ऊपर ये फ्रेमवर्क बनते हैं। तो आपको डायरेक्टली इन फ्रेमवर्क्स पे नहीं जाना है, पहले आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे अच्छी कमांड कर लेनी है। इनकी मदद से आपको एक दो वेबसाइट, एक दो प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं, उसके बाद आपको फ्रेमवर्क पे जाना है। अगर आप डायरेक्टली फ्रेमवर्क पे चले जाओगे ना तो आपको कुछ समझेगा भी नहीं और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और ये फील्ड को ही छोड़ दोगे। तो देखिए, अगर आपको 40 माले पे जाना है तो आप एक साथ में नहीं जा सकते, आपको धीरे धीरे चढ़ के ही जाना पड़ेगा ना। पहले आप पहली सीढ़ी पर चढ़ोगे, फिर आप दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, फिर आप तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे। इस तरह से स्टेप वाइज हम जाते हैं।
है ना। तो आपको क्या करना है, पहले पहली सीढ़ी पे चढ़ो ना आप। आपका पूरा फोकस इन तीनों चीजों पे होना चाहिए कि मुझे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट 3 से 4 महीने में खत्म करना है, कैसे भी किसी भी हालत में। अब मैं बता देता हूं कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट किस तरह से मदद करते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो हम HTML यूज करते हैं, जो हमारा वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मेरी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो हड्डी दिख रही है ना, ये एक स्केलेटन है मेरी। क्या है? स्केलेटन। तो ये जो स्केलेटन है ना, हड्डी मेरी, उसको हम बोलते हैं HTML, यानी कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज आती है CSS। CSS यानी कि जैसे कि मेरी चमड़ी है, मेरे बाल है, मेरे कान है, तो ये डिजाइन किए हुए हैं ना। उसी तरह अगर हम किसी वेबसाइट को डिजाइन करना होता है, किसी कोई कलर देना होता है, कोई इफेक्ट डालना होता है, तो हम यूज करते हैं CSS। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ किसी को, तो ये जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, यानी कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से हमारी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जब यूजर अपनी डिटेल्स सबमिट कर देता है और जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो हमारे पास मेल आना चाहिए। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं वेबसाइट के अंदर, तो सारी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से हमारी वेबसाइट में डालते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया ना कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हम एक वेबसाइट तैयार कर पाते हैं। तो आप कितने महीने में सीख जाओगे? मैं अपनी तरफ से आपको टाइम सजेस्ट कर रहा हूँ कि इतने टाइम पीरियड में ये पर्टिकुलर चीज आपको खत्म करनी है। जैसे कि HTML आपको 1 महीने के अंदर खत्म करना है, CSS सेम आपको 1 महीने के अंदर खत्म करना है, और जावास्क्रिप्ट को आपको 2 महीने देने हैं। अगर 2 के ऊपर हो रहे तो भी चलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मेन है। कहीं अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि जो हमारे फ्रेमवर्क आते हैं ना, आगे जाके आप जब पढ़ोगे उनको, तो वो सारे जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही है। तो आपको जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आने चाहिए। तो टोटल ओवरऑल टाइम जो आपको लगेगा वो 4 से 4.5 महीने के अंदर लगेगा सारी चीजें अच्छे से समझने के लिए। तो 4 से 4.5 महीने के अंदर अंदर आपको ये चीजें को अच्छे से कवर कर लेना है। हर एक टॉपिक का आपको कवर करना है, हर एक चीज का नोट्स बना के आपको रख लेना है। इतना आपने कर लिया। अब बात आती है प्रोजेक्ट्स की। पढ़ना ही काफी नहीं है, ठीक है? आपने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, इससे कुछ नहीं होगा। IT के अंदर आपको इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे ना, कोई यकीन नहीं करेगा कि आपको कितना आता है, आप कितने अच्छे हो किसी चीज में। जब आप अपने प्रोजेक्ट्स क्लाइंट को दिखाओगे या इंटरव्यू में दिखाओगे, तभी पता चलेगा कि आपने एग्जैक्टली में किया क्या है। तो प्रोजेक्ट्स मस्ट है, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। 2 से 3 आपको स्टैटिक वेबसाइट बनानी नहीं है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स है वो आप कहां से बनाओगे? देखिए, आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो आप क्या कीजिए, एक साइड YouTube की वीडियो चला लीजिए और एक साइड अपना एडिटर ओपन कर लीजिए। तो जैसे जैसे वो कोड करेगा ना, सेम आप भी कोड करते जाओ। जब उसका प्रोजेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो आप एक बार पूरा कोड एनालाइज कर लो, अच्छे से देख लो। उसके बाद क्या करो, उसकी वीडियो बंद कर दो और अपना जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसको भी डिलीट कर दो। उसके बाद अपना आप खुद से जो प्रोजेक्ट अभी आपने कॉपी करके बनाया था उसको आप खुद से बनाओ और देखो मैं बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं। 1-2 बार अटकोगे, जब अटकोगे तो आप वीडियो फिर से ओपन करो, देखो, फिर बंद कर दो। फिर वापस से अपना खुद से लॉजिक लगाओ कि मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, मैं कहाँ अटक रहा हूँ, मैंने कौन सी गलती की है, मैंने क्या अच्छे से रिवाइज नहीं किया है। तो जब ऐसे आप करोगे ना, तो जो आप जहाँ जहाँ आप अटकोगे ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ मैंने ऐसे से नहीं पढ़ी है। तो जब आप उस चीज़ को वापस से पढ़ने जाओगे ना, तो वो आपकी मेमोरी में अच्छे से फिट हो जाएगी। फिर आगे आप नहीं भूलोगे उस चीज़ को। अब आपने प्रोजेक्ट्स भी बना लिया, 2 से 3 आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए। अब क्या होगा, अब आपको उन प्रोजेक्ट्स को लाइव करना है। लाइव मतलब कैसे? अगर आपने अपने कंप्यूटर में रखा है तो उन प्रोजेक्ट को सिर्फ आप ही देख सकते हो। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो इंटरव्यूअर आपका वो प्रोजेक्ट नहीं देख पाएगा। इसलिए आपको ये प्रोजेक्ट लाइव करने हैं। लाइव यानी कि अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट करना है। अब ऐसा नहीं कि आपने पैसे देके होस्ट कर रहे हो। बहुत सारी वेबसाइट है जो कि फ्री में होस्टिंग करती है, जैसे कि नेटलीफाई है। नेटलीफाई पे आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको होस्ट कर सकते हो, वहां पर फ्री में आपको होस्टिंग मिल जाएगी। उसी तरह आप अपने कोड को गिटहब पे चढ़ा सकते हो और जो गिटहब की लिंक होती है वो आप इंटरव्यू में दे सकते हो। वहां से आपका वो कोड देखेगा, अपने सिस्टम में डालेगा और आउटपुट निकाल देगा। तो इतना हो गया। अब बात आती है कि कहाँ हम अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि naukri.com है, इंटर्नशाला है, लिंक्डइन है। इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको रोज एप्लीकेशन सेंड करने। एप्लीकेशन आप एक छोटा सा बना लीजिए, 10 से 15 लाइन का। आप ChatGPT का यूज कर सकते हो। एकदम अच्छा प्रोफेशनल टाइप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हेलो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब,
ऐसा मत करो, एकदम अच्छे से प्रोफेशनल बनाओ और जिस कंपनी को आप एप्लीकेशन भेज रहे हो ना उस कंपनी का नाम भी आप अपने मैसेज में लिखो। जॉब एप्लीकेशन के बाद आता है इंटरव्यू। सपोज आपने 10 कंपनी में अप्लाई किया और एक कंपनी का कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए। अब आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी तो करनी होगी ना, ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया, आपने प्रोजेक्ट बना लिया और आपने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की। इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ती है। तो इंटरव्यू के अंदर मोस्टली 3 राउंड्स होते हैं। पहला एप्टीट्यूड होता है, दूसरा मशीन राउंड होता है और तीसरा एचआर राउंड होता है। तो एप्टीट्यूड के अंदर नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, रीजनिंग, यानी कि आपको एक इमेज देंगे तो बोलेंगे कि अगर इस इमेज को मिरर के सामने रखते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा। उसके अंदर मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, एडिंग एंड लॉजिकल क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे। ये एप्टीट्यूड हो गया। नेक्स्ट है मशीन राउंड। मशीन राउंड के अंदर आपको कोई टास्क देंगे, जैसे कि आप फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो तो आपको कोई डिजाइन देंगे बनाने को, तो आपको उस डिजाइन को बनाना एज इट इज। ऐसा नहीं कि सेम आपको बनाना, जितना आपको आता है उतना आप अपनी स्किल्स को यूज करके उसको डिजाइन को बना सकते हो। बाकी वो इंटरव्यूअर देखेगा कि आपने किस तरह से बनाया, क्या अप्रोच किए पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए। जैसे कि नेव बार हमें बनाना है तो नेव बार के लिए एक पर्टिकुलर टैग आता है नेव का, तो आपने वो नेव टैग यूज किया है, उस नेव टैग के अंदर यूएल यूज किया है, एलआई यूज किया है, एंकर टैग यूज किया है, ये सारी वो चीज देखेगा। क्योंकि एचटीएमएल के अंदर सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं, वो जब आप एचटीएमएल पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज क्या होती है और इनकी मदद से हम किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं। तो नेव होता है, हेडर होता है, फूटर होता है, साइड होता है, मैन होता है, तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम वेबसाइट बनाते हैं। तो आप जब HTML पढ़ोगे ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो अभी से ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड फाइनल राउंड होता है HR राउंड का। तो उसमें जब आप 2 राउंड क्लियर कर लेते हो तो उसमें आपकी सैलरी एंड कंपनी का कल्चर क्या होगा, आपकी वर्किंग टाइम क्या होगी, हॉलीडेज वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस होती है। तो ये 3 राउंड मोस्टली होते हैं कंपनीज में। किसी किसी कंपनी में 4 राउंड भी होते हैं और किसी किसी में 2 ही राउंड हो जाते हैं। एंड लास्ट चीज मैं बोलना भूल गया था कि रेज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही आपको शॉर्टलिस्ट करवाएगा, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो आप अपना रेज्यूम भेजते हो। जब आपका रेज्यूम ही खराब होगा तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। तो अपने रेज्यूम को एकदम अच्छा, अट्रैक्टिव और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन डालना उसके अंदर। एंड जब HR उस रेज्यूम को देखे तो उसको थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए। एंड जिस पोजीशन के लिए कंपनी ढूंढ रही है एम्प्लॉय को, वो चीजें उस रेज्यूम के अंदर हाईलाइट होनी चाहिए। जैसे कि कोई कंपनी है XY, वो कंपनी ढूंढ रही है कि फ्रंट एंड डेवलपर हमें चाहिए, तो अपने रेज्यूम में टॉप पे लिख दो ना अपने नाम के नीचे कि जैसे कि मेरा नाम दीपक जाड़ीवाल है, तो मैंने लिखा दीपक जाड़ीवाल और नीचे लिख दिया फ्रंट एंड डेवलपर। तो जब कभी भी आपका रेज्यूम उस HR के सामने जाएगा तो आपके नाम के नीचे उसको फ्रंट एंड डेवलपर दिखेगा। तो HR क्या सोचेगा कि हाँ मुझे यही एम्प्लॉय चाहिए, तो आपको रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट कर देगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप जिन्होंने कमेंट किया था उनका डाउट क्लियर हो गया। तो आपको भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स तो है, उसमें अपना कमेंट छोड़ दीजिए, मैं उस पर आपको सेपरेट वीडियो ला दूंगा। एंड हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको दबा के साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। एंड इस वीडियो को जरूर से लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।